नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे एक कॉलेज में टीचर ने इनवाइट किया कि आप हम लोगों को बताइए कि 15 साल बचा हुआ है हमारे रिटायरमेंट के लिए, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। पहले काफ़ी फाइनेंशियल मिस्टेक किया, इस तरह का म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। वो ट्रेडिशनल प्लान सेफर इन्वेस्टमेंट में करते रहे इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड एसआईपी इक्विटी के लिए किसी ने बताया ही नहीं। तो बताइए क्या हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। टीचर्स के बीच हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास चल रहा था, तो मैंने कहा कि 18,000 रुपये पर मंथ यदि आप बचाते हैं, आपका सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह से है, आप अपने ज़िंदगी से 18,000 रुपये पर मंथ करते हैं, जो भी पहले से कर रहे हैं उस सब को बंद करके 18,000 का इक्विटी एसआईपी कीजिए, 2-2 हज़ार का नौ फंड ले लीजिए और ऐसा 15 साल तक चलाते रहिए। 12% भी रिटर्न आपको डिलीवर हो लंबे समय में, तो आपका पैसा 90 लाख रुपया बन जाता है। और ये जब 90 लाख रुपया बन जाएगा, इस 90 लाख रुपया से 15 साल तक आगे 11% के रेट से आप 63,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। आपने जमा करना शुरू किया 18,000 रुपये पर मंथ, 15 साल के बाद 12% के रेट से 90 लाख रुपये का एसेट बन गया। अब आप पैसा देना बंद कर देते हैं। उस 90 लाख से पर मंथ 63,000 रुपये पर मंथ लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? ताउम्र ले सकते हैं, जिंदगी भर ले सकते हैं, क्योंकि ब्याज का पैसा खा रहे हैं तो ये 90 लाख पड़ा रहेगा। ये 63,000 हम जिंदगी भर खा सकते हैं। हमारे ऊपर जाने के बाद हमारे बच्चे खा सकते हैं, बच्चे के बाद बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ब्याज का पार्ट खा रहे हैं। तो 90 लाख से 63,000 रुपये पर मंथ लेंगे। पर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 15 साल के लिए ही लेंगे, तो 15 साल के बाद पेंशन लेने के बाद भी 1,76,00,000 रुपया बच जाएगा। जब 1,76,00,000 रुपया बच जाएगा, फिर यहाँ से पेंशन को लगभग डबल कर देंगे। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं इस तरह से बताता हूँ कि आपको शुरुआत करना है 18,000 रुपये पर मंथ से। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? StarSIP.in के मेरे वेबसाइट पे जाना है। SIP वन टाइम पेंशन का यहाँ पे कैलकुलेटर है। सबसे पहले SIP के सेक्टर में गए, 18,000 रुपये पर मंथ लिखा, 15 साल के लिए SIP करेंगे। जो भी चीज़ पहले से चल रहा है सबको बंद कर दीजिए। जहां आपने पहले पैसा स्वाहा किया था वहां से हटाइए। 18,000 रुपये पर मंथ इक्विटी SIP में कीजिए, 15 साल के लिए कीजिए। 12% के रेट से मैथमेटिक्स बोलता है, गणित बोलता है कि 32,40,000 जमा करेंगे और मैथमेटिक्स का आंसर आता है 90,82,000 रुपया। जब 90,82,000 हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? इस कैलकुलेटर में SIP को टच नहीं करेंगे, वन टाइम को टच नहीं करेंगे, पेंशन को टच करेंगे। अब 90 लाख रुपया आपने जमा कर लिया, छोटे छोटे पैसे जमा किया, 15 साल तक जमा किया, पेट काट के जमा किया, वो 90 लाख रुपया बना दिया। इस 90 लाख से 63,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू करेंगे। हर 10 लाख में आप 7,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं, मैक्सिमम 6,000 से 7,000 के बीच ले सकते हैं। मैं यहाँ 7,000 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 90 लाख के दृष्टिकोण से देखा जाए 63,000 रुपये पर मंथ आप पेंशन लेते हैं। ऐसा आप 15 साल तक लेते रहते हैं। आने वाले 15 साल तक एवरेज 11% का रिटर्न डिलीवर करिए, तो टोटल पेंशन आप विड्रॉ करेंगे 1,13,00,000 रुपया और बाद में बैलेंस बचेगा 1,76,00,000 रुपया। मतलब आप पेंशन भी ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ भी रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप पेंशन कम ले रहे हैं, 7,000 रुपया ले रहे हैं, 10 लाख में से 7,000 ले रहे हैं, तो 12 महीने का कितना हुआ? 84, 8.4%। पर आपको डिलीवर कितना हो रहा है? 11% आपने कैलकुलेट किया है, तो 8.4 इससे माइनस करेंगे, जो बचा वो री इन्वेस्ट हो रहा है। वो री इन्वेस्ट होके 15 साल के बाद आपके 90 लाख का वैल्यू बढ़ा करके 1,76,00,000 कर रहा है। अब इस 1,76,00,000 को क्या करेंगे? रीसेट करेंगे। 1,76,00,000 को अब ऊपर लिखते हैं पेंशन के तौर पे, और यहां से पेंशन लेना शुरू करते हैं 1,12,000 रुपया। 1,12,000 लेंगे, अब 15 साल के लिए और लेंगे। पहले क्या किया? 15 साल तक पेंशन ले लिया। पहले तो आपने SIP चलाया 15 साल तक, उसके बाद 15 साल तक पेंशन लिया। अब फिर 15 साल जिंदा रह गए गलती से, रिटायरमेंट के बाद 15-15 30 साल जिंदा रह गए। तो आने वाले 15 साल में, दूसरा 15 साल में आपने कितना पेंशन कर दिया? 1,12,000। आने वाले आगे 15 साल के लिए और 9% का रिटर्न कैलकुलेट करूं। पहले हमने 11 कैलकुलेट किया था, बाद में मैं 9 करता हूं। क्यों किया 9? धीरे धीरे इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ता रहेगा, सारा ग्रोथ हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता रहेगा, ग्रोथ भी कम होता रहेगा। बाहर के विकसित कंट्री में देखेंगे तो मार्केट का ग्रोथ गिरा है, भारत में भी गिरेगा। तो आपने पहले 11 कैलकुलेट किया था, फिर 9 कैलकुलेट किया। 9% के रेट से आपने पेंशन लेना शुरू किया 1,12,000, तो टोटल 15 साल में विड्रॉ कर लेंगे पेंशन, आपके अकाउंट में आ जाएगा। पासबुक में चेक करेंगे, हर 1 तारीख को 1,12,000 क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा।
ऐसा 15 साल में 2 करोड़ 1 लाख रुपया हो जाएगा और बाद में बैलेंस अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे, जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं वो छोड़ के जाएंगे 2 करोड़ 48 लाख रुपया। तो आज जो आपने शुरुआत किया 18,000 रुपये पर मंथ से, 18,000 रुपये पर मंथ करते करते उसके बाद 15 साल तक ही करना है। इसके बाद रेस्ट का लाइफ आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। आपको जीवन यापन करने के लिए किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा, कहीं से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यदि अभी अपना पैसा 18,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो ताउम्र आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाते रहेंगे। आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी इतना पैसा मिलेगा कि वो अपनी मर्जी का काम करेंगे, मजबूरी में काम नहीं करेंगे। जब मैं इस तरह का क्लास कर ही रहा था तो एक सर ने कहा कि हम लोगों ने पीछे इतना मिस्टेक किया है, काश ये पता 15 साल पहले होता, 10 साल पहले होता तो फाइनेंशियली आज स्थिति कुछ और होता। तो उसमें से एक टीचर बोलते हैं कि आपने हमें समझाया, काफ़ी अच्छा लगा, क्या आप हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इसी तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम का क्लास दे सकते हैं? तो मैंने कहा यंग लोग क्या समझेंगे, आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, पहले आपने काफ़ी कुछ गलती किया है फाइनेंशियली, तो जाके आज आपको बात समझ में आ रहा है। मैं फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट को क्या बताऊंगा, ये तो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है। फिर टीचर ने कहा नहीं आप समझाएंगे तो समझ ही जाएंगे। फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, यंग स्टूडेंट को मैं ये सब कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, मैं वहाँ पे एक गाना गुनगुनाऊंगा। तो सारे टीचर ने बोला आपको जैसे समझाना है समझाइए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर एक सप्ताह के बाद मैं आता हूँ, एक अनाउंसमेंट होता है कि मिस्टर राजू जी आए हुए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के क्लास के लिए, आप लोगों को कुछ बताएंगे। जैसे ही ग्राउंड में असेंबली हुआ मैंने ये गाना गुनगुनाना शुरू किया। थैंक यू सो मच। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है, कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।